कहते हैं कि इंसान की असली पहचान सिर्फ दो हालातों में होती है, या तो जब उसके पास सब कुछ हो या जब उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ गंवा कर भी अपनी मानवता न खोए, उसकी कीमत दुनिया की कोई संपत्ति नहीं आंक सकती। यह कहानी है अनन्या की। अनन्या जो दिल्ली की उन अनगिनत झुग्गी बस्तियों में से एक में रहती थी, जहां आसमान तो नजर आता था, लेकिन उम्मीद की किरणें शायद ही पहुंचती थीं। वह एक छोटी सी फूलों की दुकान पर काम करती थी। उसकी उंगलियां सुबह से शाम तक जूही और चमेली के फूलों को पिरोती रहती, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कांटों से भरी पड़ी थी। घर पर उसकी माँ थी, जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। अनन्या की कमाई का हर एक सिक्का, उसकी मेहनत का हर एक पल, बस माँ की दवाओं और 2 जून की रोटी में खर्च हो जाता था। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनमोल दिल था। एक ऐसा दिल जो दूसरों के दुख को समझता था, क्योंकि उसने खुद दर्द को बहुत नजदीक से महसूस किया था। इसी शहर के दूसरे छोर पर बादलों को छूती मेहता ग्रुप की शानदार इमारत में बैठते थे विजय मेहता। एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर बाजार हिल जाते थे। विजय ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सबक सीखा था, पैसा कमाना और उसे कसकर थामे रखना। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और आज वे एक खरबपति थे। लेकिन इस सफर में वे शायद भूल गए थे कि पैसे से ज्यादा कीमती भी कुछ होता है। वे लोगों पर नहीं, उनकी हैसियत पर यकीन करते थे। उनका इकलौता बेटा था आरव। आरव जो अपने पिता की दौलत की छाया में बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल धन की चकाचौंध से अंधा नहीं हुआ था। आरव की जिंदगी का सबसे सुंदर सच अनन्या थी। वह अनन्या से एक कला प्रदर्शनी में मिला था, जहां अनन्या फूल सजाने आई थी। आरव ने अनन्या को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। अनन्या उसे बस एक छोटी सी फर्म में काम करने वाला साधारण लड़का समझती थी। दोनों का प्यार सादगी और ईमानदारी की बुनियाद पर टिका था। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को अनन्या के बारे में बताने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि यह फैसला अनन्या की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत बनने वाला था। विजय मेहता, जो मानते थे कि हर गरीब व्यक्ति की नजर सिर्फ उनकी तिजोरी पर होती है, अपने बेटे के मुंह से गरीब लड़की का नाम सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस धन की लालची लड़की को खुद सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिससे वे अपने बेटे आरव को दिखा सकें कि यह लड़की उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके पैसे की हकदार है। अगले दिन विजय मेहता ने अपनी योजना को अमल में लाया। खरबों की साम्राज्य का मालिक, जिसने कभी अपने स्पेनिश जूतों पर धूल की एक कण भी बर्दाश्त नहीं की थी, आज फटे पुराने गंदे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर नकली मैल और बालों में सफेद पाउडर लगाकर उसे एक असहाय बूढ़े भिखारी का रूप दिया गया। उसकी आंखों में वह खालीपन था जो जिंदगी की हर आशा खो चुका हो। वह उस मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया